तो दोस्तों आप सभी लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर नया है चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसा कि आप लोग जानते होंगे टीआरई 3 का वेरिफिकेशन चल रहा है और यहाँ पर कई सारे मैटर सामने आ रहे हैं। पहला मैटर है कि 75 से कम एस्टेट वालों का क्या। तो देखिए मैंने इस बारे में बार बार बता दिया है कि एस्टेट कैंडिडेट जो कि 2023 के हैं वो कैंडिडेट यानी जो 75 नंबर से कम अदर स्टेट के हैं या फिर कहीं के भी हैं, अगर उनकी मार्कशीट पर क्वालिफाई लिखा है तो उनको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये चीज़ें बार बार कह दे रहा हूँ, वहीं पर सीटेट की बातें नहीं है, ये एस्टेट के लिए है और ये मैटर कभी भी कोर्ट नहीं जाएगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे एस्टेट का फॉर्म भरते समय विकल्प होता है, जिस विकल्प में साफ तौर पर स्पष्ट था कि आप किस राज्य के कैंडिडेट हैं और किस राज्य में जॉब करने के लिए आ रहे हैं। तो वहां पर वही शिक्षा विभाग जो कि वर्तमान समय में डीबी करवा रही, वही शिक्षा विभाग उस समय स्टेट की परीक्षा करवा रही थी। शिक्षा विभाग को सारी चीजें स्पष्ट तौर पर पता थी कि जो है यहाँ पर कैंडिडेट अदर स्टेट की फीमेल है या फिर मेल है, चाहे जो चीजें हैं वो हैं, और उसके बाद भी आपने क्वालिफाई किस आधार पर दी है, चाहे जो आधार हो। उस समय चीजें जो थी उस आधार पर कोई पास था और आज चीजें अलग है तो उस आधार पर कोई, क्योंकि 24 का जो एग्जाम हुआ था इसमें फेल किया गया, तो नॉर्मल सी चीजें हैं। आज जो कि प्रेजेंट में अगर कोई चीज़ें किस आधार पर की गई हैं, फ्यूचर में उसको आधार को चेंज नहीं किया जा सकता। तो अगर कोई चीज़ें मान लीजिए फ्यूचर में उसका जो रूल होता है वो चेंज हो जाता है, तो वर्तमान समय के रूल के अनुसार हमेशा फ्यूचर के लिए वो मान्य होगा। तो अगर आज की डेट में आप किसी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 50 अंक अहर्ता रखती है, भविष्य में उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 60 अंक की अहर्ता है, तो क्या आपकी मार्कशीट को फेल नहीं किया जा सकता? क्योंकि वर्तमान समय के कंपटीशन और एग्जाम के लेवल को देखते हुए अहर्ता निर्धारित की जाती है। फिर भविष्य में जो चीज़ें होंगी उससे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मैटर नहीं है। ये स्टेट पे कोई दिक्कत नहीं है। ये मामला अगर कहीं भी राज्य सरकार ने किसी तरीके से रोकने का प्रयास किया तो ये मामला सीधे तौर पर कोर्ट जाएगा और वहां पर राज्य सरकार पूरी तरीके से फंसती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नोटिफिकेशन में भी स्पष्ट था, जैसे कि यहाँ पर सीटेट वाला जो मैटर है, सीटेट वाले कैंडिडेट तो अपने स्वयं ही फंसे हुए पड़े हुए हैं। पटना हाईकोर्ट में कई लोग ऐसे थे जिनके पास मैसेज करने के बाद चीज़ें स्पष्ट थी कि उन्होंने बोला कि किस आधार पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। तो इतने केस खारिज हुई है, आधार आपको नहीं मिल रहा है। क्योंकि देखिए ग्रुप में इतने सारे ग्रुप्स हैं, ये सीटेट वालों का मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा फंडा। मैं बार बार चीज़ें बताता हूँ कि ये लोग क्या करते हैं कि किसी एक को पैसा दे रहे हैं और वो पैसा वकील तक पहुँच ही नहीं रहा। शशि भूषण एक वकील हैं जो कि एडवोकेट इस समय माननीय पटना हाईकोर्ट में अच्छे खासे वकील हैं, और मान्य उनके तक अगर आप जाएंगे तो वो बताएंगे कि हमारे पास कितना पैसा आता है। क्योंकि भाई देखिए जो वकील हैं उनकी सबकी डिमांडेबल अलग चीज़ें होती हैं और अच्छे वकील में आते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मामला यहीं पर ग्रुप में ही खत्म हो जा रहा है। माननीय जज साहब जो भी मामला देखते हैं उस तक पहुँचने के लिए एक अच्छे खासे वकील की जरूरत पड़ती है, और वकील बहुत ही अच्छे खासे हैं। लेकिन ये जरूरी है कि आप उनकी फीस समय पर नहीं पहुँचा पा रहे हैं। जो कैंडिडेट आप देखिए, अगर सीटेट के मैटर को अच्छी तरीके से उजागर करना है तो आप समझ लीजिए सभी कैंडिडेट स्वयं इकट्ठा होकर पर डेट पर पटना हाईकोर्ट जाइए और वहाँ पर चीज़ों को समझिए। पैसा देने वाली चीज़ें आप ग्रुप के माध्यम से या कहीं पर भी मत करिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आपका मामला यहीं पटना हाईकोर्ट में खारिज हो जाएगा और भविष्य में आपकी नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप देखेंगे सीटेट वर्सेज स्टेट के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ स्पष्ट किया है कि देखिए अगर आपको कोई भी नियम कानून बदलना है, बनाना है, वो आप नोटिफिकेशन के पहले करेंगे। नोटिफिकेशन के बाद आप किसी भी कैंडिडेट को नहीं निकाल सकते। ये सीधा संविधान के रूल के खिलाफ है। आरटीए एक्ट 2009 इस तरीके की चीज़ों को अनुमति नहीं देता है, और इस तरीके का नियम बनाने का आदेश केवल माननीय जो है आरटीए एक्ट जो 2009 का था उसमें एक तौर पर स्पष्ट था। यदि कोई राज्य नोटिफिकेशन के बाद किसी चीज़ में कुछ भी करती है तो वो पूरी तरीके से माना नहीं जाएगा। नोटिफिकेशन देने से पहले आपको नोटिफिकेशन में ये चीज़ें स्पष्ट करनी पड़ेंगी कि ये चीज़ें भविष्य में बदलाव की जाएंगी। यद्यपि कैंडिडेट का रिजल्ट भी घोषित कर दिया गया, उसका डीबी भी करवा लिया गया। डीबी में क्या शिक्षा विभाग सो रही थी कि 82 नहीं दिखाई दिया, या फिर उस समय ये चीज़ें क्यों नहीं दिखाई दी? तो उस तरह तमाम बातों पर ये चर्चाएं करके एनसीटीई के गजट को जब चैलेंज किया जाएगा तो वहाँ पर जो है सीटेट को नोटिफिकेशन के आधार पर रखने की बातें की जाएंगी। जो कैंडिडेट जॉब करना है, भविष्य में कैंडिडेट को ना लिया जाए वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन सीटेट का मैटर पूरी तरीके से सेफ है। यद्यपि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा तो, और अगर आपको पटना हाई कोर्ट लड़ना है और दलालों से काम करवाना है तो आप करवाते रहिए। इसके आगे हमें इस मैटर में कुछ नहीं बोलना है। कई सारे 20 केस ऐसे हैं जो पटना हाई कोर्ट में पेंडिंग है, रोज डेट बाय डेट लग रहा है, कुछ डिसीजन नहीं आएगा। स्टे भी सोचिए, स्टे भी दे रखा है, फिर भी कैंडिडेट को उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर कर रहा है। कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो रहे हैं। इस मैटर पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा सीधा डिस्ट्रिक्ट के डीओ के ऊपर, तब उनकी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन जो कि ये, क्योंकि ये हम केवल आपको वीडियो के माध्यम से बताते हैं, आप लोग कुछ नहीं करते, आप अपनी नौकरी आराम से छोड़ के जा रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सीधे पहुंचिए कि हमारे कंटेम्प्ट का पालन ही नहीं किया जा रहा है, पटना हाई कोर्ट नहीं कर रही है एक्शन, तो आप सीधा माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए और वहां पर इस चीज़ों को जो खारिज हुए केस हैं उनके आधार पर ले जाइए कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, पर तुरंत सुप्रीम कोर्ट उस तरीके के स्टे लगाएगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, यानी यद्यपि आपका एक स्टे जो 23 अक्टूबर को मिला हुआ है उसको आप सीधा हाई कोर्ट माननीय जो है
उच्चतम न्यायालय में पहुँचिए, वहाँ से स्टे लेके आइए। अगर आपको नौकरी बचानी है तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा। जो पैसा आप बिना मतलब के पटना हाई कोर्ट में लगा रहे हैं, वो आप जाके सुप्रीम कोर्ट में लगाइए। वहाँ से स्टे होने के बाद कोई चीज़ें गड़बड़ हो गई तो बताइएगा। अगर आप देखेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का जो डबल बेंच का आर्डर था, उसको भी पटना वहाँ पर उच्चतम न्यायालय ने खारे रोक रखा है वर्तमान समय 69,000 शिक्षक भर्ती का। तो वहाँ से अगर कोई आदेश आता है तो फिर किसी के डीओ की औकात नहीं है आप लोगों को जो है टर्मिनेटर जो है यहाँ पर लेटर जारी कर दी। क्योंकि भाई देखिए, डीओ भी अपने कार्य से बंधे हुए हैं। शिक्षा विभाग ने उन्हें साफ तौर पर आदेश दे के रखा है कि आप बाहर करिए सीट 90 से कम अदर स्टेट की महिला या पुरुष को। ठीक, तो नॉर्मल सी चीजें हैं, तो वो अपने कार्य पर कार्यरत हैं। आप लोग अपने कार्य पर नहीं कार्यरत हो रहे हैं। अगर आप अपसत्य हैं, क्योंकि चीजें देखिए नोटिफिकेशन में स्पष्ट नहीं थी और इसकी वजह से आपको बाहर नहीं किया जा सकता। जो चीजें नोटिफिकेशन में थी उस आधार पर आप सही हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ हो ही नहीं रहा है। अगर आप देखेंगे आरक्षण का लाभ किस अनुसार हो रहा है भाई, कहीं कुछ नहीं। मतलब ये सब पात्रता परीक्षा का मैटर था, लेकिन आप लोग इस मामले को आज तक दबा के बैठे हुए हैं, इसलिए आप लोग परेशान रहिए। अब बात करते हैं केएम और एफिडेविट की। तो जो केएम और एफिडेविट का मामला है, तो जिन कैंडिडेट पर केएम है और एफिडेविट लेके जा रहा है, तो उनका क्या है कि जो यहाँ पर प्राप्ति रसीद होती है वेरिफिकेशन कराने के बाद, वो कुछ समय के बाद मिलती है। तो आप लोग इसमें डरिएगा ना। आपका क्या होता है नियम इसका, जैसे आपका एफिडेविट ले लिया, उस एफिडेविट को प्रूव करवाना पड़ता है शिक्षा विभाग में कि इस कैंडिडेट ने इस आधार पर एफिडेविट दिया, तो उसकी वजह से जो आपका प्राप्ति रसीद है वो थोड़ा समय के बाद आता है। तो इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, आपको 100% मिलेगा। और जो डाउटफुल है, प्रॉब्लम है, डाउटफुल करके जिनका छोड़ रहा है, किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। डाउटफुल में कोई टेंशन के लेने की जरूरत नहीं। वो मतलब जैसे वेब कॉपी जो आप स्टेट का अपलोड करते हैं, उसका डाउटफुल मतलब ये होता है कि देखिए भाई, वेब कॉपी था, उन्होंने अपना कार्य किया है कि भविष्य में वो ये नहीं, जैसे कि मान लीजिए अभी आपकी मार्कशीट और जगह चेक होगी, तो वहां पर ये नहीं कह सकते कि हमने आपने मार्कशीट क्लिक किया, यहाँ तो वेब कॉपी है। तो वो अपने बचाव के लिए कैंडिडेट, यानी जो वहां पर जॉब कर रहे हैं कैंडिडेट, वो अपने बचाव के लिए वहां पर किसी तरीके से वेब कॉपी लगा देते हैं, क्यों, ताकि उनकी नौकरी न जाए। इसलिए डाउटफुल करके वेब कॉपी लगा देते हैं। तो भविष्य में मार्कशीट जब उनकी चेक होगी तो वो वेब कॉपी पे चेक होगी, ताकि नहीं तो वहां पर पकड़े जाएंगे कि आपने यहाँ पर तो मार्कशीट लगा दिया, ठीक है, वेब कॉपी थी। तो इस तरीके, ऐसे हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। जो जानकार, जैसे ज्यादा कैंडिडेट जो इस चीजों को स्पष्ट तौर पर जानते हैं, वो वहां पर सबमिट कर देना। बट आपको डाउटफुल के लिए टेंशन नहीं है। हालांकि डाउटफुल का आगे अगर किसी तरीके का मिसमैच या कुछ इस तरीके की चीजें हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी डाउटफुल संबंधित बाद में वीडियो और चैनल के माध्यम से अपलोड कर दी जाएगी। केएम की प्रॉब्लम में एफिडेविट अगर आपका लगा हुआ है, किसी चीज में एफिडेविट लगा हुआ है, तो आपको जो प्राप्ति रसीद है, यानी जो वेरिफिकेशन के बाद मिलती है, वो चीजें आपको थोड़ा सा समय माने तकरीबन 1 घंटे के बाद मिलेंगी। आप लोग इंतजार कर लीजिएगा, डरने की जरूरत नहीं है गाइस। तो ये पूरा अपडेट था, जो कि अब तक का अपडेट है। बिहार सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। टीआरई 3 का वेरिफिकेशन चल रहा है। पीजीटी का कब तक आएगा इसके बारे में अपडेट हम बता देंगे। जो विषय बची हुई है जल्द से जल्द उनका भी शुरू कर दिया जाएगा गाइस। तो आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर